नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर संकल्पित रुपेश सिंह की कल्पना पूर्ण हुई और उसी से उत्साहित रेत से राम सेतु का निर्माण कर क्या कहते हैं रुपेश सिंह, सुने उनकी जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ खड़ा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि अयोध्या में जिस तरह से यहाँ पे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोग भाग ले रहे हैं और तरह तरह से लोग अयोध्या में अपना अपना जो है आगमन कर रहे हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई स्केटिंग करके आ रहा है, कोई हाथों के बल चल के आ रहा है। और ऐसी वो स्थिति है कि जो आप देख सकते हैं कि बहुत दिव्य व्यवस्था हो गई, बहुत सुंदर अयोध्या हुई है। और हमारे बीच में एक ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसको रेत से बनाया है। हनुमान जी बनाए हैं, शंकर जी बनाए हैं। और इन्होंने क्या किया, अभी हम बात करते हैं कि ये आज इसका जो है सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इसको क्या आप इन्हें करने से आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो हमारे बीच में है रुपेश सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप इससे क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं और आपके मन में क्या संकल्प था कि इसको जब आज ही के दिन किया जाएगा, ऐसी क्या परिचय अपना दें। मैं रुपेश सिंह हूँ और आज ही के दिन क्यों न किया जाए, जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये आज ही का दिन क्यों। मुझे अगर ऐसे ही भगवान ने शक्ति और स्वास्थ्य अच्छा दिया तो मैं जीवन भर ऐसे ही करता रहूं। मेरा तो ऐसा मन का भाव है कि राम के समर्पण में, राम के दिए हुए आशीर्वाद के रूप में यह कलाकृति राम के चरणों में समर्पित करता रहूं। और अच्छा, इसे आप पूछूंगा कि इसमें आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, कौन कौन है। हनुमान जी दिख रहे हैं, जरा थोड़ा परिचय दे दीजिए कि आप जो है राम जी हैं, हनुमान जी हैं, क्या है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जो आपने बनाया है। राम सेतु का निर्माण हो रहा था, ये राम सेतु जी। उस काल में उनके सहयोगी के रूप में एक छोटी सी जीव गिलहरी थी जो राम के दुख की घड़ियों में, भगवान की दुख की घड़ियों में उनका सहयोग करी थी और अपना समर्पण दिखाया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा रामलला होना है, लेकिन इसके पिछले 500 वर्ष पूर्व तक रामलला टेंट में रहे और जिसके लिए पूरा जो देवों के देव राजा राम कहे जाते हैं और जिनके लिए बहुत सारे उत्सव, दीपोत्सव, तमाम चीज़ें होता रहा है, जो पूरे हिंदू आस्था के आराध्य हैं और वो टेंट में रहते थे। उनके दुख की घड़ी में गिलहरी साथी थी 14 वर्ष के वनवास में। और अगले क्रम में मैंने शिलाओं पे राम नाम लिख के और नल नील जो थे उस काल के इंजीनियर, उनको भी बताने का प्रयास किया है कि नल नील के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने उस 500 वर्ष की तपस्या को पूरा करके और हमारे मुख्यमंत्री ने उस 500 वर्ष की तपस्या को पूर्ण करने में अपना श्रमदान और अपनी राम भक्ति दिखाई, जिसके फलस्वरूप आज दिख रही है। आपने क्या कोई संकल्प लिया था कि राम मंदिर का जब उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, वो महल में जाएंगे, तो मैं इस तरह से क्या कोई आपने प्रतिज्ञा किया था, संकल्प लिया था? जी। पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से लगातार मैं सैंड आर्ट दीपोत्सव में करता आया हूँ। और दीपोत्सव में जब मैं पहली बार करने आया था प्रथम वर्ष, तो यहाँ बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे तरह के कलाकृतियाँ बनाए जाते थे, लेकिन सैंड आर्ट को नहीं बनाता था। उस समय मैं भगवान राम के कलाकृतियों को, उस समय भी मैंने राम मंदिर बनाई थी, उस समय भी भगवान रामलला मंदिर। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि भगवान रामलला के लिए ये दीपोत्सव हो रहा है, सब कुछ रामलला के लिए हो रहा है, लेकिन रामलला टेंट में है। इस बात का मुझे बहुत ग्लानि था और मैंने मन ही मन ये संकल्प ले लिया उसी दिन कि जब रामलला, मैंने एक दो बार इसका उल्लेख भी किया है न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ के लोगों से ही, लेकिन मन ही मन मैंने ये ठान लिया था कि जब तक रामलला अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा और निरंतर रामलला की कलाकृतियाँ समय समय पर बनाकर लोगों को जागरूकता के संदेश देता रहूँगा। रामायण के सभी प्रसंगों को उकेर कर श्री राम। ये बताइए, आप हमको ये बताइए आप ये बना रहे हैं, क्या आपको कोई सहयोग प्रशासन, शासन से कुछ सहयोग आपको? जी नहीं, यहाँ पूरा देश राम की भक्ति में, राम की आस्था में पागल हुआ है, राममय हुआ है, रामोत्सव हो रहा है। जनता पागल है, प्रशासन और शासन तो आपका सहयोग कर रही है, कुछ आपने किया? मैंने ऐसा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा,
मैं समर्पण भाव से, सेवा भाव से श्रमदान करने रामलला के अयोध्या आगमन पे, उनके प्राण प्रतिष्ठा में मैं श्रमदान करने आया हूँ। क्या बात। और श्रमदान कर रहा हूँ। यह सब कुछ मैं अपने सहयोगी और अपने साथियों के बल पर कर रहा हूँ। इसमें शासन और प्रशासन का यही सहयोग है कि मुझे यहाँ खड़ा होने का अवसर दिया गया है। इतने बड़े इवेंट में मुझे यह जगह मिली है, इसके लिए ही मैं प्रशासन को। अच्छा सर, आप आए कहाँ से हैं और अपना थोड़ा परिचय, कहाँ किस शहर से आए हैं? मैं वाराणसी से ललित कला का स्टूडेंट हूँ और बलिया से मूलतः निवासी हूँ। बलिया का रहने वाला हूँ और अभी अयोध्या में भगवान रामलला की नगरी में मौजूद हूँ। तो सर, जैसे है कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और आपका कहीं कोई सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं शासन प्रशासन से, क्या आगे अगला उद्देश्य आपके क्या है? इस पर और क्या ही आप प्रदर्शित करेंगे? जिस तरह से मथुरा में भी होने वाला है, तो क्या वहाँ भी आप जाएंगे? मथुरा से हमें इनविटेशन आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अभी इसी रामोत्सव के लिए ही मथुरा से हमें निवेदन आया था कि आप मथुरा आइए, लेकिन रामलला की नगरी को छोड़ के मुझे मथुरा जाना अच्छा नहीं लगा। सालों से लगातार रहा हूँ, तो अभी मैं रामोत्सव के रामलला के नगरी में रहना पसंद किया और रामलला की नगरी के पश्चात मैं पुनः मथुरा जाऊँगा। क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, जहाँ पे आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और आपका इतना बड़ा आर्टिस्ट, आप इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे पेश किए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश यही है कि मैंने संदेश साफ साफ कलाकृतियों में उकेर दिया है। संदेश मुझे क्या देना है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होती है। गिलहरी एक समर्पण दिखा रही है, वो एक छोटी सी जीव है और राम मंदिर में उसी तरह से छोटे बड़े सबका सहयोग रहा। जैसे गिलहरी ने सेतु निर्माण में पत्थरों के बीच एक छोटा सा कण डाल रही थी, फिर भी भगवान का ध्यान गिलहरी पर था। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान हमको देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कर्मों को देख रहे हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं है, तो इसलिए मैं भगवान से क्या झूठ बोलना, भगवान के चरणों में हम अपनी मेहनत और अपनी जो भगवान ने दिया है उसको समर्पण करने आया हूँ। क्या बात है। तो देखिए, रुपेश सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बताया, समर्पण के भाव से इन्होंने यहाँ पे किया है और आज इनके साथ कहीं कोई सहयोग नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संकल्पित लिया है कि जो कि बनास के जो है स्टूडेंट है कला केंद्र के, और इन्होंने उस आर्टिस्ट के माध्यम से यहाँ पे लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से जो है कार्यक्रम हो रहा है, उसका सबसे बड़ा योगदान इन्होंने का एक संकल्प था कि जब तक राम मंदिर नहीं निर्माण होगा, मैं दाढ़ी मुँह से बनाऊंगा। और आज इनका एक 22 जनवरी को इनका ये पूर्ण हो रहा है और 22 जनवरी बाद ये यहाँ पे जो भी करेंगे, लेकिन इनके एक है कि हाँ, शासन से इनको कहीं भी कोई प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं किया रहा है। वरना ऐसे आर्टिस्ट जो है हमारे देश पड़े हुए हैं, जो आज पूरे विश्व को जो है निगाह इस पर है, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। और ऐसे आर्टिस्ट को निश्चित है कि इनकी जज्बा को मैं सलाम करता हूँ कि जज्बे से आज जो जिस तरह इन्होंने सहयोग किया है उसके बहुत बहुत धन्यवाद।